पर चले गई, वहां श्राप लगा था उस भूमि को, जिस पर पांव रखेगा वो स्त्री बन जाएगा। हे वशिष्ठ, हे गुरुदेव, मैं स्त्री बनी हूं, मेरा उद्धार करो, उद्धार करो, क्या करना चाहिए मुझे? तब वशिष्ठ जी ने कहा, एक काम करो, हे सुद्युम्न, तुम महादेव की तपस्या करो। स्त्री बनी हुई वो सुद्युम्न महादेव की स्तुति करने लगा, तपस्या करने लगा। नमो नमः शिवायस्तु शंकराय कपर्दिना गिरिजा धर्मांग देहाय नमस्ते चंद्रमौलिने। नमो नमः शिवायस्तु। देखो, भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। देखो, शिव जी के यहाँ जो जाता है ना, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, वो वहां प्रेमी बन जाता है, प्रेमी। भगवान शिव को आपने देखा होगा, बोलो हर हर महादेव, जय सिया राम, जोर से बोलो। हाँ, किसी के भक्त तुमने बनो चाहे ना बनो, पर महादेव के भक्त एक बार बन जाओ, क्योंकि महादेव के घर में वो है जो आज तक किसी के घर में ना हुआ है ना होगा कभी। महादेव की फोटो देखिए आप, देखिए सब, आपने महादेव की दो आंखें तो सबकी होती हैं, हमारे महादेव की तीन आंखें हैं, और तीसरी आंख में बोलना क्या भरा हुआ है? आग भरी हुई है, आग। जब क्रोध आता है महादेव को तो अग्नि निकल जाती है, कामदेव भी भस्म हो जाता है उस अग्नि से, आग भरी हुई है। और थोड़े से आप मस्तिष्क पे देखोगे तो यहाँ भी लिखा है कैसे है वो महादेव। नमस्ते चंद्रमौलिने। चंद्रमौली यानी मस्तिष्क पर महादेव का क्या है? चंद्रमा। मस्तिष्क पर महादेव का क्या है? गंगा है। बोलो जय सिया राम। अब देखा, महादेव लोग जो चुपलू ना, चुपलू, चुपला पर महादेव की गंगा बहानी। ये गंगा तो एक धारा आ रही है केवल, और धारा है तो महादेव के पास है। महादेव के जटाओं में है गंगा, और देखे माथे में है आग। अब बताओ, आग और पानी एक जगह रह सकता है? बोलो नहीं रह सकता। लेकिन हमारे महादेव के घर में पानी भी रह रहा है और आग भी रह रही है, एक दूसरे के विरोधी है। आग भी धक धक करके जल रही हो, लेकिन जल बरसा दो तो आग बुझ जाती है। लेकिन गजब हो गया, आग भी महादेवी के माथे पर जल रही है धक धक करके, और ऊपर से गंगा जल भी लहरा रहा है। ऐसा घर किसका हो सकता है? ऐसा जगह कौन दे सकता है? ये महादेव दे सकते हैं। बोलो जय सिया राम। और अभी अभी मैंने कहा था, महादेव के सिर पे चंद्रमा है, और चंद्रमा के पास अमृत होता है। सबने सुना है, चंद्रमा के पास अमृत है। लेकिन आप देखोगे कि महादेव के जो गले में, वहां महादेव के गले में जहर है। क्या जहर और अमृत एक जगह रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। लेकिन महादेव के पास जहर भी है, कंठ में जहर है, तब से वो नीलकंठ बन गए, जब से उन्होंने जहर पिया। और मस्तिष्क पर अमृत है, वहां गले में जहर है, मस्तिष्क पे अमृत है। दोनों चीज एक जगह नहीं रह सकते, लेकिन महादेव के घर में रह रही है मेरी मां। महादेव से बड़ा देव कौन हो सकता है? और करीब से देखो महादेव को। महादेव के गले में देखो सर्प है, भुजगेंद्रहार। जो सांप बिच्छू कोई देखो दुनी, और कोई तो देखो भी ना थोड़ा सा, तो लोग डाला चलाओ तुम पर थर्ड बिच्छू बलान बिच्छू, सर्प और बिच्छू। महादेव अमन जो कोई जकी देखो ना तकी मार कान हो ना। महादेव बलि सब छोड़ा मेरे घर में आवा, भुजगेंद्रहार, गले का हार बना दिया उन्हें। सर्पों को गले में डाल दिया,
लेकिन महादेव का एक बेटा जो गणेश है वो देखा मुसामती बैठे रहे कीमती बैठे हो चूहा के ऊपर बैठे। अब बताओ चूहा और सर्प एक जगह रह सकता है? नहीं रह सकता। सर्प यदि चूहे को देखता है तो छोड़ता नहीं है, खा के ही छोड़ता है सर्प। लेकिन गजब हो गया, महादेव के घर में चूहा भी घूमने और सर्प भी घूमने और मस्ती से रहा गया। ऐसा घर किसका हो सकता है? और महादेव को करीब से महादेव क्या लगाते हैं? भभूति। आप देखोगे तो महादेव के त्रिपुंड लगाया हुआ है। और आपको पता है ये कोई पाउडर नहीं है, ये कोई चंदन नहीं है, ये भभूति है। अघोर महात्माओं की जो आग जलती रहती है, लगती रहती है, जो आग जलती है, जो भभूति चढ़ती है, वो महादेव उसको अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं। लेकिन आप देखोगे तो महादेव के आसपास भूत भी नाच रहे हैं। सुनिए महादेव की बरात में भूत भी नहीं जाते। अब भूत और खारो एक ही जगह नहीं रहता। तुम खारो तो भूत अंतर नहीं, भारी भूत पिचास निकट नहीं आवे। महादेव जब नाम सुना, भभूति और भूत एक जगह नहीं रह सकता, लेकिन महादेव का गजब का घर है मेरे भाई। वहाँ भभूति भी है और भूत भी है, दोनों प्रेम से रह रहे हैं। बताओ ऐसा घर किसका हो सकता है? ये चंद्रमौली महादेव। बोलो जय सिया राम। कई चीजें ऐसे हैं जो महादेव के पास है। महादेव की जो सवारी बैल, भवानी का सवारी शेर यदि बैल को देखेगा अकेला जंगल में जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन गजब हो गया, उस कैलाश में दोनों रह रहे हैं। बल्द की चंग लगी, शेर की दुकान लगी, मस्ती से दे रहे हैं। ऐसा परिवार महादेव का है। इसलिए वशिष्ठ जी समझा रहे हैं सुद्युम, अरे तो केवल चिंता कर रही हो, तेरा तो भाग्य खुलेगा। तुम महादेव की तपस्या कर, वो गिरिजापति, वो धर्म के झंडे को लहराने वाले धर्मध्वज, वो भोलेनाथ तेरा उद्धार अवश्य करेंगे। इसलिए उनकी तपस्या कर। उस व्यक्ति ने महादेव की तपस्या की। महाराज बहुत कठोर तप किया, स्त्री बननी हुई सुद्युम्न ने। आज महादेव अंबर आकाश में भवानी संग प्रकट हो गया। कहते हैं बेटा वरदान मांगो। अतः प्रसन्नो भगवान वाचा मुनि सुपत्ता मम धाम एता मांसम कुमारा सर्वविदामासम् भवितामासं नारी भविष्यति। अतः प्रसन्न, इसने मांगा कि हे महादेव आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे इस शरीर से छुटकारा दो, छुटकारा दो, छुटकारा दो। महादेव समझ नहीं पाए। वशिष्ठ जी से पूछा क्या क्या मांगना चाहता है गुरु जी, ये आप बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा महादेव ये कहना चाहता है कि तुम इसको पुरुष बना दो। महादेव ने कहा ऐसा होना तो मुश्किल है, इसको मेरा शाप लगा हुआ है। फिर भी तूने मेरी तपस्या की है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि मानसम कुमार सभविता, तो 1 मास के लिए पुरुष बनेगा और मानसम नारी भविष्यति, 1 महीने के लिए नारी। पूर्व पुरुष नहीं तो बेटे ना, प्रत्वेन 1 महीने में नारी बेड़ और 1 महीने में पुरुष बेड़। जाओ ये मेरा आशीर्वाद है। यहाँ कहकर के वो बालक घर में आया। जब तो पुरुष बना रहता है तब तो खूब बाहर निकलता है, जिसमें स्त्री बन जाता है उसमें घर में शेर लोग बेहतर। अब क्या सोच रहा है कि क्या होगा?
फिर अपने गुरुजी के पास गया, वशिष्ठ जी के पास। गुरुजी आप कुछ मार्ग निकालो। तो वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरे लिए देवी भागवत की कथा को करूंगा। तब मेरी मां नवरात्र आ रहे थे, तो वशिष्ठ जी ने नवरात्रों में देवी भागवत की कथा सुद्युम्न के उद्धार के लिए करवाई। आज जब देवी भागवत की कथा पूरी हुई नवरात्रों में, वो मां भगवती अंबर आकाश में प्रकट हो गई। बोल जगदम्बा मैया की स्तुति गाते हैं दोनों। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी, जय सर्वसुराराध्ये, जय अनंता गुणालये। नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुःखहंत्री दुष्ट दैत्या निशूदिनी। जय देवी महादेवी भक्त अनुग्रह कारण। हे देवी आपकी जय हो, आप महादेवी हैं, आपकी जय हो। सारे दुखों को हरण करने वाली है। नमो नमस्ते देवेशी, आप भक्त वत्सल हो, शरणागत वत्सल हो, दुखों का हरण करने वाली हो, इसलिए तुम दुर्गा हो, लोगों के दुखों का हरण करती हो। दुष्ट दैत्यों का दमन करने वाली हो। हे मां, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो आप हमें वरदान। प्रसन्ना भवदेवेशी चतुर्वर्ग प्रदायिनी, कस्त्वं स्तों क्षमो देवी केवलं प्रणतोस्म्यहम्। मैं अपनी वाणी से तो आपको प्रसन्न नहीं कर सकता हूं। मुझे पता है कि आप भक्ति पर प्रसन्न होती है। केवल भक्ति चाहिए, केवल। मां बोली ठीक है क्या चाहिए तुम्हें, तुम ये बोलो। वो सुद्युम्न कुछ बोल न सका, तो वशिष्ठ जी सामने आए और कहने लगे, हे मां, ये तो कुछ कह नहीं रहा है, पर ये चाहता है कि तुम इसको इस स्त्रीत्व से मुक्त कर दो। इसका पिता इसका इंतजार कर रहा है। पिता दर दर भटक रहा है कि मेरा बेटा खो गया है, खोया है। हमने महादेव की भी बहुत तपस्या की, कुछ नहीं हुआ। महादेव ने 1 महीने के लिए पुरुष बनाया। हे मां, आप इस पर कृपा करो, आप कृपा करो, आप कृपा करो। तब वो मां भगवती अंबर आकाश में प्रकट होकर के कहती है, बेटा जाओ, आज के बाद तुम स्त्री नहीं बनोगे, जाओ तुम हमेशा हमेशा के लिए पुरुष बन जाओगे, पुरुष बन जाओगे। प्रसन्न हो गया वो सुद्युम्न, जय जयकार करने लग गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जयकार करता हुआ वो मां भगवती अंबर आकाश से तो अंतर्धान हो गई। ये राजा, ये सुद्युम्न जब घर में गया, इसके पिता ने अपना खोया हुआ बेटा देख लिया, दौड़ करके आया, बेटे को गले से लगा दिया। आज वो बेटा हमेशा हमेशा के लिए पुरुष बना है। वशिष्ठ जी आए और मनु महाराज की जो गद्दी थी उस पर इसको बिठा दिया। राजा से वशिष्ठेर महर्षिणा भुवं ससाद धर्मेण प्रजा आज वो बालक राजगद्दी पर बैठ गया, ठाट बाट से अयोध्या का राजपाट चलाने लग गया। सूर्यवंश का बड़े प्यार और भाव से। कार्तिकेय जी कहते हैं, इस प्रकार से मैंने तुम्हें देवी महात्म्य सुनाया है। जो इस कथा को सुन लेता है वो अपने जीवन में राजा बन जाता है। महादेव और भवानी उसको सारे संकटों से उसका मुक्ति कर देती है। इति कथते सेतिहासं च विप्रा यदि पठति सुभक्त्या मानवो वा शृणोति स इह सकल कामान् प्राप्य देवं प्रसादा परममृतमथान्ते
याति देव्यम सलोकम। जो इस देवी भागवत की कथा के महात्म्य को सुनता है उसके सारी जिंदगी के काम बन जाते हैं। फिर वो मां भगवती की कृपा से सारी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए कैसा भी व्यक्ति हो देवी भागवत को सुने तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद समय होगा तो आगे चलेंगे, नहीं समय होगा तो आरती करके। बोल जगदम्बा मैया की।